चल रहा था कि जब कपोतराज चित्रग्रीव को ये कहा जाता है कि मैं पहले आपके बंधनों को काटूंगा, उसके मित्र चूहे ने क्या कहा कि पहले मैं आपके बंधनों को काटूंगा, मेरे जो दांत हैं अगर वो इन सब का बंधन काटते काटते टूट गए तो कबूतरों का राजा कह रहा है कि नहीं, आप पहले इन्हीं के काटो क्योंकि ये मेरे आश्रित हैं और जब इनको कभी वेतन नहीं मिलता है तभी ये मेरे साथ रहते हैं और देखने में शरीर में आंख नाक कान सब एक जैसे हैं, मैं बड़ा क्यों, तो उसको तो प्रदर्शित करने का आज सबसे अच्छा मौका है, इसलिए मैं बड़ा कि मैं इनका ध्यान रख पाता हूँ। नहीं तो इनकी भी जाति कबूतर है, ये भी उड़ सकते हैं, इनका भी परिवार है, देखने में सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जो गुण है, गुण आदमी को बढ़ा है। ये प्रकरण आगे चल रहा है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है इत्याकर्णा इत्याकर्ण्या हिरण्यकः प्रहृष्टमना पुलकितः सन्न ब्रवीत् साधु मित्र साधु अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते। ऐसा सुनकर के चित्रग्रीव की इस बात को सुनकर के प्रहृष्टमना हिरण्यक जो है वो बहुत खुश हुआ और क्या बोला, साधु मित्र साधु, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छे हो। अनेन आश्रित वात्सल्येन, ये जो तुम्हारे आश्रित हैं इनके प्रति आपका जो प्रेम है, त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते, ये इतना प्रेम आपने जो दिखाया ना, ये आपको तीनों लोकों का प्रभुत्व देने में समर्थ है। आप तीनों लोकों के स्वामी बन सकते हो इस भावना से। संसार में आप देखना, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का करता है उसके पास सामान्य आदमी से ज्यादा संसाधन मिलेंगे, ज्यादा यश मिलेगा, वो ज्यादा स्वस्थ मिलेगा और उसके विचारों को मानने वाला एक बहुत बड़ा जन समुदाय होगा। ये बात देखना है। तो कह रहा है कि एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां बन्धनानि छिन्ना, ऐसा कहकर के उसने उन सब के पुत्रों के बंधनों को, उन सब पुत्रों के बंधनों को काटा। ततो हिरण्यकः सर्वान् आदरं सादरं संपूज्य सखे चित्रग्रीव सर्वथा अत्र जालबन्धन विधौ दोषम् आशंक्य आत्मन्नवज्ञान कर्तव्य। सबके बंधनों को काटने के बाद साधारण आदर सहित सपूज्य उन सब की पूजा करके सत्कार करके बोला, सखे मित्र की हे मित्र चित्रग्रीव सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ, ये जो जाल को काटने की एक प्रक्रिया मैंने की, दोषम आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न करते, इसमें आशंका, गलती की आशंका करके आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहता है जो अधिक योजन शता पश्यति हा विषम खगः स एव प्राप्त कालस्तु पाशबन्धनं पश्यति। कहता है कि जो अधिक आयोजन, अधिका अधिक से भी, योजन बोलते हैं कोस को, दूरी होती है ना आज के समय किलोमीटर जैसे बोलते हैं, पहले कोस बोला करते, 3 कोस 5 कोस, तो 100 योजन से भी जो देखने में समर्थ होता है ना, खगः जो पक्षी अपने भोजन को 100 किलोमीटर से भी देखने में या 100 योजन से देखने में समर्थ होता है, स एव प्राप्त कालस्तु, वही जब कभी समय पड़ता है या समय ऐसा आ जाता है, पाशबन्धनं पश्यति, वो जो जाल बिछा हुआ है उसको नहीं देख पाता। ठीक है, आगे कहा अपरंच, और उदाहरण दूसरा कहता है शशि दिवाकर योर ग्रह पीडनम, ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको गा करके बोल सकते हैं। श बोल सकते हो सब, आप सब बोलो, शशि दिवाकर योर ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रता विधिरहो बलवानिति नेमति। क्या कह रहा है? शशि दिवाकर ग्रह पीडन, शशि मैंने चंद्रमा, और दिवाकर दिनम करोति दिवाकरा, सूर्य,
चंद्रमा और सूर्य के ये जो दो बड़े ग्रह हैं, इनका पीड़न देख करके गज भुजंग मयूरपी, गज मैंने हाथी, बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, सामर्थ्यवान होता है। भुजंग सांप, जहरीला होता है, फुर्तीला होता है, खतरनाक होता है। इनको भी बांध लिया जाता है। सांपों को जब वो पिटारी में डाल करके जीविका कमाने लग जाते हैं। मतिमतांच, और जो महान बुद्धिमान होते हैं, विलोक्य दरिद्रता, उनकी गरीबी को देख करके, जब बुद्धिमान व्यक्ति हो गया तो बुद्धि के बल से वो क्या हासिल नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से लोग देखने में मिलेंगे बहुत विद्वान है लेकिन गरीब, तो उनकी गरीबी को देख करके विधि अहो बलवान, कि भाई भाग्य ही बलवान है। इति में मेरा ऐसा मानना है, मेरी बुद्धि तो ये कह रही है कि भाग्य ही बलवान है। इतने विशाल, इतने सामर्थ्यवान, शक्ति वाले सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों, इनको भी ग्रह पीड़ित कर लेते हैं। बोलते ना वो कौन से ग्रह होते हैं? राहु केतु। ठीक है, ये क्या होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कितना सामर्थ्यवान, तेज है चंद्रमा का, रात्रि को देखो और दिन में देखो सूर्य का, लेकिन इनको भी ग्रसित कर लिया जाता है। साथ में हाथी है, सांप है, कितने विषैले सामर्थ्यवान पशु पक्षी हैं, इनको भी लोग पकड़ लेते हैं, वश में कर लेते हैं। और महान बुद्धिमान लोग जो हैं, उनकी गरीबी को देख करके मुझे ये लगता है कि संसार में भाग्य ही सब कुछ है भाई, सामर्थ्य वगैरह कुछ नहीं। आगे कहा, अच्छा बड़ा श्लोक दे दिया गया, व्योमैकांत विहारिणो विविहगा, बहुत उत्तम श्लोक है, साथ गाओ। व्योमैकांत विहारिणो विविहगा संप्राप्नुवन्त्या पदम् बध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलाम् मत्स्यः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं च सुचरितं कः स्थानलाभी गुणः कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि। शार्दूलपीडनम् सुना श्लोक पहले, तर्ज सुनिए, साथ बोलोगे दोबारा, बोल के देखो गुनगुनाओ। व्योमैकांत विहारिणो विविहगा, चलो इसको दोबारा दूसरी तरह से सुनाता हूं। इसको बोलते हैं व्योमैकांत विहारिणो विविहगा संप्राप्नुवन्त्या पदम् बाध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलाम् मत्स्याः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कः स्थानिलाभी गुणाः कालो हि व्यसन प्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि गृह्णाति दूरादपि। कैसा है? उत्तम। तो तुम्हें याद करनी, उत्तम उत्तम से बात नहीं। कहता है व्योमई, व्योम में, आकाश में, एकांत विहारिणो, एकांत में विचरते हैं पक्षी, एकांत में तो विचरते हैं ना आसमान में, कोई किसी को कुछ कह रहे हो लेकिन संप्राप्नुवन्त्या पदम, वो विभक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। अकेले विचरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे बैठे हुए व्यक्ति के दिमाग में पूरा बात हुई, उन्हें बुलेट से मार करके चटक, या ऊपर से कोई बड़ा पक्षी बाज है वो ऊपर से उठा कितना कुछ है नहीं, आपकी भाषा है ना, नीचे देखिए यार आया नहीं आता तो बुझा लिया। कहा बध्यन्ते निपुणै अगाध सलिलाम् मत्स्यः समुद्रादपि,
बहुत गहरे सागर के अंदर रहने वाली मछलियां भी बांध ली जाती हैं। समुद्र कोई हल्की चीज नहीं है। आज हमने बहुत प्रयास करके उसमें अधिकार जमाया है, सामान्य बात तो नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहा है कि इतने गहरे विशाल समुद्र में रहने वाली मछलियां भी विपत्ति को प्राप्त कर जाती हैं, बांध ली जाती है। दुर्नीतम की विहास्ती, इस संसार में दुर्नीत क्या है, बुरा व्यवहार क्या है, नीति क्या है, किम सुचरितम, अच्छा चरित्र क्या है, कह स्थान लाभ गुणा, ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें रहने से लाभ होगा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कालो ही व्यसन प्रसारित करो, गिरनाति दुरावधि, समय आने पर काल जो है ना, या मृत्यु जो है, प्रसारित करो, हाथ को बढ़ा करके कितना ही ऊंचाई पर बैठा हुआ हो, गिरनाति दुरावधि, वो दूर से ही पकड़ लेती है। कितना सेफ चल रहा होता आदमी, पता नहीं किधर से आकर के कौन सा ट्रक टक्कर पढ़ा रही है, या क्या पता किधर से कौन सा घटनाक्रम धरती जाए। तो संसार में जो घटनाक्रम होना है, या काल जो है, या मृत्यु जो है, वो दूर से ही पकड़ लेती है। तो ये बातें जो है, इति प्रबोध्या आतिथ्यम कृत्वा आलिंग्य चैचित्र ग्रीवस्तेन संप्रेषितो यथेष्ट देशाम सपरिवारो ये, ऐसा प्रबोधित करने के बाद, आतिथ्य स्वीकार करने के बाद, गले लगने के बाद, आलिंग्य स्नेह भाव से गले लगने के बाद चित्तग्रीव उन सबको प्रेरित करके तेन संप्रेषितो, उसके द्वारा भेजा गया। कहते हैं ना, जब हम पहले की परंपरा में देखो, नानी के यहाँ जाया करते तो ना सुबह आए हैं या शाम को जब जाएंगे वापस तो 3-4 ना बस अड्डे तक छोड़ने आया करते है ना। तो एक परंपरा थी हमारे यहाँ कि जब कोई अतिथि आए तो उसको कुछ दूर तक साथ चलना चाहिए, उसको छोड़ने के लिए, उसके साधन तक उसको पहुंचाओ। ये एक सत्कार की भावना थी। ऐसा नहीं था कि लोग सोचते देखो जो उल्टा आ जाए कि उसको अब घर से निकलते वो सोचे अरे क्या हो रहा, ठीक है ना।